नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय जो प्लेटफॉर्म को हम लोग सेट चला रहे थे, उसका आज हम लोग तीसरा सेट देखने जा रहे हैं। क्या तीसरा सेट हम लोग आज लगाएंगे। और आप लोग क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला का आपको हो जाएगा 3 नंबर, क्या बोलते हैं इसको? मल्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा आपको हिस्ट्री क्वेश्चन होगा कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। कौन था? 2 कौन उसमें सर्वोच्च पदधारक था? तो दूसरा का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन कौन? गोविंद चौहान था, दूसरा एक था राणा हम्मीर था, राणा हम्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो लोग। क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है आपको राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने सदस्य का उसका स्थान ले लेते हैं। तो कितना हटाए जाते हैं? तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1/3 हर एक 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं और उतना फिर एक नए साल में आते हैं। 104 देखते हो लोग। 104 कह रहा कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो दक्षिण में कौन शुरू किया था? तो कौन था? 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 कह रहा कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा किसके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 6 कर रहा कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो आपको 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, 1510 में, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपको कर रहा है कि तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भित्ति चित्र। कैसी है? भित्ति चित्र है। क्वेश्चन 8 का रहा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी? अच्छा, 8 का आपको 1 नंबर, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी करते करते लाला लाजपत राय को मृत्यु हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था। 9 क्वेश्चन 9 कह रहा आपको कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? कौन? प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी कौन किया था? 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था प्लासी का युद्ध में? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 10 का आते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो 10 का कौन लिखा? 10 का आपको 2 नंबर, अरुंधति राय लिखा। कौन लिखा? अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग क्या कहते हैं। 11 क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम को हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो 11 का आपको हो जाएगा आपको 1 नंबर, 1892 में बने थे। कब? 1800, याद रखिएगा, 1892 में दादा भाई नौरोजी ने यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे। 11 का। क्वेश्चन 12 का रहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वर्ष भारत रत्न कब दिया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था कब? 1990 में दिया गया था। कब? 1990 में दिया गया था। 13 क्वेश्चन कर रहा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आप क्या आते हैं। 14 कह रहा आपको कि बॉयजिंग भूटिया के नाम पर, अच्छा 1 मिनट, 14, बॉयजिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया। ये कहाँ पे हुआ था? 14 का आपको बॉयजिंग भूटिया सिक्किम का खिलाड़ी है, उसी के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में है? तो हजीरा, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया कहाँ पे है? तो हल्दिया आपको 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हजीरा कहाँ? गुजरात में है।
हल्दिया नहीं हो जाएगा, हल्दिया बंगाल में हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। हजीरा कहाँ पे आपको हो जाएगा, गुजरात में आएगा। 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है उसका संबंध किडनी का संबंध किससे होगा। 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ये हम लोग को रीजनिंग क्वेश्चन था। आगे देखते क्वेश्चन 41 में आते हैं। कह रहा है कि पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितनी होगी। तो 41 का आपको हो जाएगा 4 पी होगा, 41 का हो जाएगा 4 पी होगा। 142 में लगाते हैं। 142 कह रहा है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। 1 नंबर संकुचित हो जाएगा। क्या होगा, स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। 43 कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सही होगा। तो 143 का आपको 1 नंबर होगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु सबसे दूर हो गया है। विद्यार्थी का नेत्र का जो निकट बिंदु है वो सबसे दूर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 44 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आपको आर्किमिडीज नहीं है। आर्किमिडीज कौन होता है, पानी वाला होता है। जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग सही बात है, हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर ये सब आर्किमिडीज का है, बट ये नहीं होता है जहाँ। 45 में आते हैं। 45 कह रहा है आपको कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। 45 का होगा 3 नंबर। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं 2 पिंडों के बीच की होता है। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है आपको कि मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। निकट को बोलते हैं मायोपिया और दूर को बोलते हैं हाइड्रोमायोपिया बोलते हैं। तो 146 का आपको हो जाए 1 नंबर, मायोपिया बोलते हैं इसको। 147 का रहा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि 47 का हो जाएगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होती है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होती है। आगे देख 47 का हो जाएगा 1 नंबर। 48 में आते हैं हम लोग। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण आपको नहीं हो जाएगा, कौन नहीं है। तो 48 का आपको जो हो जाएगा 48 का आपको 4 नंबर। ये आपको अपवर्तन का उदाहरण नहीं होता है। कौन कौन है, इंद्रधनुष का बनना है, ठीक है, तारे का टिमटिमाना है, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण कर, ये भी है। अब आते 49 कह रहा है आपको। 49 आपको हो जाएगा कि ध्वनि की गति भी और माध्यम ये हो तो मध्य का रिश्ता क्या हो जाएगा। 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। b²/1/p हो जाएगा। अब आते हैं लोग 50 नंबर कह रहा है आपको। 50 का निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 8 10 हो गया। 10 13 कितना 23 1 24 यानी क्रोमियम का हो जाएगा। 50 का आंसर है हमको। एक क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना 24 होता है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या 24। क्रोमियम का संकेत होता है आपको C है। 51 आते हैं। 51 कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। झूम कृषि बोलते हैं ना। 151 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, झूम कृषि बोलते हैं। 52 में आते हैं। 52 कह रहा है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित होती है। धूपगढ़ी पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो 52 का 3 नंबर MP में यानी मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ी पहाड़ियाँ। अच्छा आप देखते हैं ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो नवादा जिले में है। 54 और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 54 में हम लोग आते कह रहा है कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। मारे गए गुलफाम किसका रचना है। तो 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु का ये साहित्यकार है। 55 में आते हैं बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है। तो 55 का आपको 1 नंबर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर में। कौन सा बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन 56 में हम आते हैं।
56 कह रहा है कि बिहार विभूति किसके उपनाम से जाना जाता है? बिहार विभूति। तो 56 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अनुग्रह नारायण सिंह को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार विभूति बोलते हैं। क्वेश्चन 57 का रहा, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ होती है? लेबनान का राजधानी होता है बेरूत होता है। कहाँ? बेरूत होता है। आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब की गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई की गई थी तो 1761 में किया गया था। 58 का 3 नंबर। मराठों और अफगानों के बीच किया गया था पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 में किया गया था। आगे देखते हैं 59 का कह रहा है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1956 में बना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? तो कहाँ कम था? 60 का आपको हो जाएगा 4। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति थे यहाँ पे। 61 में आते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो 61 का आपको हो जाएगा कांडला बंदरगाह का। 61 का 3 नंबर गुजरात में जो है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं फॉरवर्ड 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किया था। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1962 के 4 नंबर। 63 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 300 का ए जी संपत्ति के अधिकार है। मौलिक अधिकार से हटा कर लाया गया, इधर लाया गया था। 64 का रहा है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो 64 का हो जाएगा कि पशुओं का पालन साथ साथ फसलों की खेती एक साथ करना है। पशुपालन भी और कृषि भी करना है, दोनों इसी एक कहलाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या कहलाता है? पशु के साथ साथ फसलों की भी खेती करना आपको। 65 आते हैं कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं होता है? कौन सदस्य नहीं होता है? तो 65 का आपको हो जाएगा इसमें 1 नंबर हो जाएगा। केनिया आपका ओपेक का सदस्य नहीं हो जाएगा। वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया भी है। 66 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 66 का आपको हो जाएगा 4 नंबर गलत है। अच्छा सही कौन कौन है? तो जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे है कि वी कुरियन जो होता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक है। जी कुरियन वही होता है। अच्छा मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक है। सही, बिल्कुल सही बात है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चाइना के बीच नहीं है। रेड क्लिफ लाइन कितने भारत और पाकिस्तान के भी होता है। आगे देखते हैं रेड क्लिफ। 67 क्वेश्चन कर आपको निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? कौन सा कर नहीं केंद्र सरकार करता है? तो 67 का 4 नंबर वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क ये केंद्र सरकार नहीं करती है, करती है राज्य सरकार करती है। 68 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित होती है? अच्छा डोडा बेटा, अनाईमुड्डी, महेंद्रगिरी। जी 68 का महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? तो आप उड़ीसा और तमिलनाडु का जो उड़ीसा और आंध्रा का जो एरिया जो बॉर्डर है वहाँ पर आया था महेंद्रगिरी पर्वत। अब आते हैं 69 का रहा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 69 का 108 में हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया कि दोनों लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक 108 में बुलाया जाएगा। 70 में आते हैं 70 क्वेश्चन का रहा आपको। क्वेश्चन 70 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित होती है? तो 70 का होगा 3 एंडीज कहाँ दक्षिण अमेरिका में स्थित होता है। रॉकी आल्पस यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज कहाँ दक्षिण अमेरिका। 71 में आते हैं क्वेश्चन 71 का रहा कि आरबीआई द्वारा
आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। अच्छा, किस में क्या शामिल किया गया था? तो 71 का 2 नंबर दूसरी अनुसूची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा के निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो 72 का आपको 4 नंबर शिखर धवन के राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला है। 73 में आते हैं। 73 पंचायती राज से है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? अच्छा, 6 माह के दौरान नहीं लाया सकता है। तो यहाँ पर 73 का इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 1 और दोनों पे, मुखिया पे भी उप मुखिया पे भी नहीं ला सकता है। दो यानी कि जब उस पद पे है तो प्रथम 2 वर्ष तक या कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 74 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो 74 का आपको 1 नंबर 243 पी से लेकर जेड जी तक है। अच्छा, 75 कह रहा है कि बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? अच्छा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक। 65 का आपको हो जाएगा 75 का 4 नंबर 1971। 76 में लगाते हैं। क्वेश्चन 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो 76 का आपका हो जाएगा 1 नंबर राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है जी। गोरखपुर जो होता है राप्ती नदी पर बसा हुआ है। 77 में आते हैं। 77 का अशोक रुद्र वीएस माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अच्छा, तो 77 का आपको हो जाएगा 2 नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना है अशोक रुद्र, आगे रखिएगा। 78 में आते हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 78 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था, शरणार्थियों का पुनर्वास देना था, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 79 कह रहा है आपको। इसमें कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 79 आपका हो जाएगा 2 नंबर होयसलर मंदिर। कहाँ पे? कर्नाटक में हो आपको 42वां। 41वां कौन हो जाएगा? तो बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर शांतिवन का जी, शांति निकेतन कलकत्ता वाला। अब 42 आपका ये हो जाएगा होयसल समूह मंदिर समूह कर्नाटक का। क्वेश्चन 80 में आते हैं। 80 कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो 80 का आपको 1 नंबर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर जीता है। कौन जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर। 81 में आते हैं। 81 कह रहा है कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, केरला। तो 81 का आपको हो जाएगा 3 नंबर उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। 82 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू कर दिया है? तो एमपी सरकार की है। कौन किया? एमपी सरकार। 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन। 83 कह रहा है आपको 83 कह रहा है 83 आपको हो जाएगा कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या था? तो 111 का आपको हो जाएगा 111 क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर बिहार एक बिहारी एक। बिहार एक बिहारी एक। 83 कह रहा है कि 111वां स्थापना दिवस 2023 का थीम क्या था? तो 83 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो। सॉरी, वो गलती हो गया था। युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस वर्ष का हम लोग का थीम था। 22 मार्च बिहार दिवस 1911 में उनको बिहार बंगाल से अलग किया गया था, आया था, बन गया था 1912 में। ठीक है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति 84 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो विद्याचंद्र राय के लिए। 84 का आपको हो जाएगा आंसर 1 नंबर होगा विद्याचंद्र राय के लिए। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं?
तो 85 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर। 22 पदक जीते, कितना टोटल 22 पदक जीते। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। तो आपको हो जाएगा 101 का आंसर 3 हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, 2 और 3। अच्छा, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र में रिसाव होने पर दूसरा आपको हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर कह सकते हैं। तो 111 का आपको हो जाएगा आंसर 3 नंबर। 101 का 3 नंबर। 102 में आते हैं हम लोग। 102 कह रहा है आपको कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। तो 102 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। यह जो होता है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। जी सही बात है आपको। 103 में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 103 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अभिक्रिया Fe3+ रचना के लिए निम्नलिखित में से क्या सही हो सकती है, क्या सही नहीं है। तो 103 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। Fe3+ Fe2 दोनों अम्लीय मूलक होता, गलत बात है आपको, ये नहीं। 104 में आते हैं हम लोग। 104 कह रहा है आपको कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 104 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। गैस तथा ठोस तल के समान व्यवहार करते हैं। 105 में अनुवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन 105 कर रहा है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होती है। तो वो 105 का आपको 1 नंबर कार्बोजैलिक एसिड में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोजैलिक एसिड में पाया जाता है। 106 में आते हैं। 106 कर रहा है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में किस गैस निम्न गैस होती है। तो क्या होती है। 107 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अमोनिया गैस होती है। 108 में आते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। 109 में आते हैं। 109 का रहा कि लेनकाय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 109 का आपको हो जाएगा 1 मिनट 9 का रहा कि लेनकाय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 109 का आपको हो जाएगा आंसर 3 नंबर, 1974 में दिया गया था। 110 देखते हैं। 110 कह रहा है आपको कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा था, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। 110 111 हम लोग आते हैं। 111 कह रहा है हम लोग का 111 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो 111 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, प्लाज्मोसिस कहलाती है। 112 क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। टीबी जो होता है किससे, बैक्टीरिया से होता है। 113 में आते हैं। रक्त ऊतक का एक प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है। 113 का 3 नंबर, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है। 114 में आते हैं। स्पायरोगायरा और प्लानेरिया में क्या होता है। तो 114 आपको हो जाएगा 4, विखंडन होता है। 115 में आते हैं। 115 कह रहा है आपको अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो 115 का 3 नंबर, 62% होते हैं। कितना, 62%। 117 में आते हैं लोग। तो दोस्तों ये हम लोग का था आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, रोटेरिया का जो हम लोग को प्लेटफॉर्म ये चला रहा है प्लेटफॉर्म का सेट, तो हम लोग का ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं एक अगले दिन एक और सीरीज लेकर। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।